थर्ड एसी में आज ट्रेन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए विमान यात्रा कराने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, इस देश में नागर विमानन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वृद्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में संभव हो पाई है। 2013-14 में जब हमारे देश में केवल 6 करोड़ घरेलू यात्री होते थे, पिछले वर्ष हमारे करीब 14.5 करोड़ घरेलू यात्री रहे। हमारे देश में 2013-14 में जहां केवल 74 विमानतल होते थे, आज 9 साल बाद 139 विमानतल। पिछले कई दिनों पहले मैंने उटकेला उड़ीसा का विमानतल का उद्घाटन किया था, तो करीब करीब 150 विमानतल हमारे आज देश में उत्पन्न हो पाए, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स मिलाकर। वहीं जो हम लोगों की एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी वो 400 तक सीमित थी, आज वो 700 तक बढ़त हो गई है। मेरा अनुमान है विजय जी कि आने वाले 5-6 सालों में जहाँ तक घरेलू यात्री हैं 2030-2035 तक, ये 14.5 करोड़ का नंबर 42 करोड़ तक जाएगा। एयरपोर्ट्स की संख्या 150 से 220 तक जाएगी और विमान की संख्या 700 से करीब 1500 से 2000 तक जाएगी। तो ये एक, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, एक्सप्लोसिव ग्रोथ का अनुभव हम लोग लेने वाले हैं। जहां ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही है, प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय और संकल्प रहा है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को भी इसी के साथ हमें जोड़ना होगा, और इसलिए उड़े देश के आम नागरिक की योजना की शुरुआत हुई 2016 में। आज उसी योजना के तहत करीब करीब 495 नए रूट्स आज प्रचलित हो पाए, जो पूर्व में संभव ही नहीं हो पाते वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर। करीब करीब 1 करोड़ 31 लाख ऐसे यात्रियों को उड़ान योजना के तहत सफ़र करने का मौका मिला है, और उसी के साथ साथ करीब 2,35,000 फ्लाइट्स पूरे देश में प्रचलित हो पाई हैं इस योजना के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप मुझसे पूछो तो इस योजना ने 4 नए बच्चों को जन्म दिया है। इस योजना ने 4 एयरलाइंस को, रीजनल एयरलाइंस को जन्म दिया है। इंडिया वन एयर, फ्लाई बिग, फ्लाई 91 और स्टार एयर। रीजनल एयरलाइंस में 4 नए एयरलाइंस, और पूरे राष्ट्र में नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट में अकासा एयरलाइंस, जिसने 2 प्लेन से शुरुआत की और महज 12 महीनों में 20 प्लेन्स तक पहुंच चुकी है। हम कंपैरिजन करें तो यूएस और चाइना जैसे देश, जहां पर कि 50 करोड़ के रेंज में पैसेंजर ट्रिप्स हैं, और हमारे यहाँ भी 8, 10, 14 के रेंज में है, तो एक तो उस रफ्तार से हम कैसे मैच करेंगे। दूसरी बात, जैसे आपने उड़ान की बात बताई, तो उड़ान में हमने देखा कि अभी जो CAG की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से हम देखें तो 50% रूट जो हमने प्रपोज किया था उस पर हम एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरी बात, जो हम उस समय देख रहे थे कि 2500 रुपये में लोग एयर ट्रैवल कर पा रहे थे, बट अब फिर वो दौर आ रहा है कि एक मिनिमम फेयर जो है वो करीब 4500 रुपये का हम देखते हैं उस रेंज में। तो ये जो चैलेंज है, इसको कैसे आप बीट करेंगे? तो आपके तीनों चैलेंजों का उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन से दूसरे देश में 9 वर्षों में 150% वृद्धि हुई है? आपको समझना होगा कि भारत का बेस, जिस बेस से हमने शुरू किया, यात्रियों का बेस, वो बेस ही बहुत छोटा था, तभी वृद्धि भी ज़्यादा हुई। करेक्ट। तो आप 6 करोड़ से 14.5 करोड़ में पहुंचे हो 9 साल में, और मैं आपको, जो मैंने आंकड़े आपके समक्ष रखा, कि अगले 10 सालों में या 10 साल से कम आप 14.5 से 42 करोड़ तक जाओगे। ये क्षमता है भारत की, और मैं मानता हूं कि सिविल एविएशन का एक मुख्य केंद्र रीजन में नहीं, विश्व में आने वाले दिनों में भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका दूसरा प्रश्न था कैग की रिपोर्ट पर। अब आपके सामने मैं अगर एक गिलास पानी रख लूं, आप कहोगे भैया ये 3/4 तो भरा हुआ है, लेकिन 1/4 खाली है। तो ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। उड़ान योजना की जो विकासशील, प्रगतिशील और जनहितैषी इफेक्ट्स रही हैं,
पूरे राष्ट्र में, जिसका उल्लेख मैंने आपके समक्ष आज रख किया, 1,31,00,000 लोग, मतलब कई देशों की आबादी, आप समझ लीजिए 13 मिलियन लोग जो कभी सपना नहीं देख सकते थे प्लेन से सफ़र करने में, आज वो उड़ान के वजह से सफ़र कर पा रहे हैं। ऐसे एयरपोर्ट्स जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंद हो गई थी, वे उड़ान योजना के तहत आज खुल गई हैं। उदाहरण मैं आपको दे दूं, उड़ीसा की झरसुगुड़ा एयरपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बंद हो गई थी, असम में रूपसी, अजमेर में किशनगढ़, दरभंगा, और इन एयरपोर्ट से 5-5 लाख यात्री प्रति वर्ष जा रहे हैं। ये क्षमता है और पोटेंशियल है सिविल एविएशन। और तीसरा, एक एक का मैं जवाब दूं, जो आपने कहा एयरफेयर्स का, आपका बड़ा उम्दा और सटीक ऑब्जर्वेशन है, पर ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सिविल एविएशन एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपका हाई सीजन आता है और आपका लो सीजन आता है। दशहरा से शुरुआत होती है हाई सीजन और जाती है जनवरी के अंत तक। फिर आपकी लो सीजन शुरू होती है फरवरी से अप्रैल तक। बच्चों की छुट्टियां शुरू होती हैं मई में, हाई सीजन दोबारा शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु के पहले। फिर वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर के अंत तक, फिर लो सीजन आ जाता है। और आपका डिमांड डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फेयर्स को। जब डिमांड बढ़ती है हाई सीजन में तो फेयर्स बढ़ जाते हैं, जब डिमांड घटती है तो फेयर्स घट जाते हैं। और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। और आज भारत में 15-20 साल पहले दिल्ली बॉम्बे के टिकट के लिए 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ता था। आज 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में आप दिल्ली से बम्बई जा सकते हो। और यही तो कारण है कि हमारे एयरपोर्ट्स में इतने यात्री आ रहे हैं आज। यही तो कारण है कि ये 14.5 करोड़ की संख्या हमारी हो गई है। और इसलिए हम लोगों की विचारधारा है कि जहाँ फ्लीट्स भी बढ़ रही हैं वहाँ एयरपोर्ट्स की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। उड़ान योजना के तहत 74 नए एयरपोर्ट्स बने। देश में आज 75 नए एयरपोर्ट्स बने और आने वाले दिनों में 75 और हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये संख्या को 220 तक हम ले जाएंगे 2030 तक। बतौर एविएशन मिनिस्टर, एक अगर आप जो अचीवमेंट आपके दिल के सबसे करीब है, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा एक अचीवमेंट या 2 अचीवमेंट। अंत में मैं मानता हूँ कि मेरा यात्री, मेरी इंडस्ट्री से मुझे मेरा प्रमाण लेना होगा। मुझे स्वतः से प्रमाण नहीं लेना होगा। और मेरा लक्ष्य है कि मेरे यात्री के लिए यात्रा सुलभ हो, यात्रा पूर्ण रूप से उनके लिए सहूलियत हो, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इन 3A के प्रिंसिपल के आधार पे मैं काम करता हूँ। आज आपने देखा भी है कि पिछले 4-5 महीनों में एक नई सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर नया आविष्कार हमने भारत में शुरू किया है, डिजी यात्रा के तहत। जहाँ लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पहले गेट पे चेकिंग, फिर चेक इन में चेकिंग, फिर बैगेज ड्रॉप में चेकिंग, फिर सिक्योरिटी में चेकिंग और फिर बोर्डिंग गेट में चेकिंग। आज सीमलेसली आप अपना टिकट और अपना मोबाइल फ़ोन दिखा लो, खट 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 सब दरवाजे खुल जाते हैं। गेट से आप एयरक्राफ्ट के अंदर 7 मिनट के अंदर डिजी यात्रा के तहत पहुंच जाते हैं। आज डिजी यात्रा के तहत करीब 1.3 मिलियन, मतलब करीब करीब 13 लाख डाउनलोड्स हो चुकी हैं डिजी यात्रा की iOS और एंड्रॉयड फ़ोन पर। और करीब करीब 45 लाख लोग डिजी यात्रा के तहत पूर्ण तरीके से सुलभ यात्रा कंप्लीट कर पाएँ। हमारे 7 एयरपोर्ट्स में डिजी यात्रा आज चल रही है। 6 और एयरपोर्ट्स में मैंने शुरुआत की है और अगले किश्त में 10 और एयरपोर्ट्स में मैं कर रहा हूँ। ये 7 और 6 मिला के और 10 मिला के 90% हमारे ट्रैवलर्स को डिजी यात्रा की फैसिलिटी हम लोग दे पाएंगे। जो आपने अभी पोटेंशियल बताया और जो आप सोच रहे हैं कि अगले 9-10 साल में यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, उस वहाँ तक पहुँचने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आता है? मैं कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारी एयरलाइंस की फ्लीट एक्विजिशन। अभी एयर इंडिया और इंडिगो ने बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर्स फ्लीट की लगाई हैं। 470 प्लेन्स एयर इंडिया ने किया है, 500 इंडिगो ने किया है।
और मैं मानता हूं कि इस फ्लीट एक्विजिशन से एक और तेज़ी की रफ्तार हमारे नागर विमानन क्षेत्र में आएगी। मेरा एक ही सपना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर मैं अपना इंटरनेशनल हब बनाऊं। आज मेरे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के इंटरनेशनल हब या तो हमारे पूर्वी पड़ोसियों में है या हमारे पश्चिमी पड़ोसियों में। मैं चाहता हूं कि हमारा हब देश में ही बने और उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ पूर्ण दक्षता के साथ मैं कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं।